आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जब भी चुनो कठिन को चुनो। सरल को चुनने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कठिन का चयन करने वाले कम लोग हैं। इसीलिए ऊंचाइयां पाने वाले भी कम लोग हैं, सामान्य जीवन जीने वाले बहुत लोग। विश्व का 95% पैसा 5% लोगों के पास है। जो विश्व की जनसंख्या है 800 करोड़ की, उसमें से 5% लोगों के पास 95% करेंसी है वर्ल्ड की। क्यों है? क्योंकि उन्होंने कठिन रास्ता चुना है। और आपका नाम उन 5% में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सरल रास्ता चुना है। जो लोग सरल रास्ता चुनते हैं उनके लिए ज्यादा ऊंचाइयां नहीं होती। जो कठिन रास्ते चुनते हैं उनके लिए बड़ी बड़ी ऊंचाइयां होती है। एक बार एक शिल्पकार एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसको एक पत्थर मिला, छोटा सा पत्थर था, चमक रहा था, सुंदर था। उसने अपना छेनी हथौड़ा उठाया और सोचा इसमें एक भगवान की मूर्त बनाते हैं। वो रुक गया, उसने पत्थर को धोया और गढ़ना प्रारंभ किया। 1-2 मिनट हुए थे कि पत्थर रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कहता मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कारीगर कहता दयावान था, कहता ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा भगवान की मूर्त बनाने की है। पत्थर कहता है आगे और भी पत्थर मिलेंगे, मुझे छोड़ दो। धीरे से वो आगे चला गया। आगे जाके पहुंचा, उसको एक और सुंदर पत्थर मिला, बड़ा पत्थर था। उसने उस पर प्रतिमा, परमात्मा की प्रतिमा बनाने का काम प्रारंभ कर दिया। वो पत्थर शांत रहा, सहन करता रहा, और कुछ ही दिनों में उस कारीगर ने बहुत सुंदर मूर्ति बना करके तैयार कर ली। उसके बाद वो अगले गांव पहुंचा और अगले गांव वाले ने उनसे कहा कि हम लोग एक मंदिर बना रहे हैं और हमें परमात्मा की मूर्त चाहिए, सुंदर मूर्ति चाहिए। तो कहता है कि मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते पर एक मूर्ति बनाकर रख आया हूं, वो आप उठा लाएंगे। वो लोग मूर्ति को उठा लाए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मंदिर बन गया। फिर वो लोग कहते हैं कि भगवान के सामने हम लोग नारियल फोड़ते हैं, हमारे यहाँ की परंपरा है, तो एक पत्थर और चाहिए। तो उसने कहा थोड़ी और आगे जाना, वहां एक पत्थर है अधूरा सा, वो भगवान की प्रतिमा के सामने नारियल फोड़ने के लिए अच्छा। ले आए। अब वो क्रम चालू हो गया, नारियल इसके ऊपर फूटे और उसका पानी इकट्ठा करके उससे परमात्मा का अभिषेक किया जाए। एक दिन वो पत्थर मौका पा करके, छोटा पत्थर बड़े पत्थर से पूछता है जो उसके ऊपर नारियल फूटते थे, वो पत्थर प्रतिमा जो बन चुकी थी उससे पूछता है कि भाई तुम्हारे और मुझ में इतना अंतर क्यों है? मैं भी पत्थर हूं, तू भी पत्थर है, तू भी मंदिर में, मैं भी मंदिर में हूं। तो मेरे ऊपर नारियल फूट रहा है और तेरे ऊपर अभिषेक हो रहा है। धीरे से वो परमात्मा की मूर्त बना हुआ पत्थर कहता है तुम अगर एक बार सहन कर लेते तो जिंदगी पर पूछ जाते। तुमने सहन नहीं किया इसलिए तुमको जिंदगी भर सहन करना पड़ेगा। एक बार सहन कर लेते तो पूछ जाते। तुमने सरल की ओर अपनी दृष्टि रखी तो तुम आज ही पत्थर हो। मैंने कठिन की ओर अपनी दृष्टि रखी है तो मैं परमात्मा की मूर्त बन चुका। ये कहानी किसी और की नहीं, आपकी है। अपन यही काम करते हैं, सरल की ओर भागते हैं और चीजें फिर छोटी मिलती हैं, फिर कंपैरिजन पर आते हैं, चिंतन पर आते हैं, सोच पर आते हैं, डिप्रेशन पे जाते हैं। कठिन को चुनो ना। एक बार कठिन को चुनोगे, समय लगेगा लेकिन सफलता बहुत बड़ी मिलेगी। सफलता बहुत बड़ी मिलेगी। कठिन को चुने। आज की नीति कह रही है कि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है। भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्तों पर चलती है या भीड़ हमेशा अच्छे रास्तों पर चलती है।
जरूरी थोड़ा ना है, भीड़ तो भीड़ है। आप भी अगर भीड़ की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आज मैंने कोटा में देखा है कुछ दिनों से कि जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, JEE, मेंस, नीट, केवल एक दौड़ चल रही है। लोग भूल गए कि MBA भी कोई कोर्स है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि कोई कितनी बड़ी डिग्री कर ले, साइंटिस्ट भी क्यों ना बन जाए, विदाउट मैनेजमेंट वो कुछ नहीं। तो उसको MBA वाला बंदा चाहिए ही चाहिए। तो ये आप आज की जनरेशन IIT करना है, मुझे भी 1 करोड़ का पैकेज चाहिए। अरे मैनेजमेंट करो, तुम 1 करोड़ वाले को मैनेज करना सीखो, क्योंकि जो मैनेजमेंट वाला बंदा होगा वो खुद को ही मैनेज कर पाएगा और IIT में नहीं बन पाएगा, वो कर पाएगा। आप सरल को चुन रहे हैं कि कठिन को? आप किसको चुन रहे हैं? सरल को चुन रहे हैं तो छोटी छोटी चीजें ही मिलेंगी, कठिन को चुन रहे हैं तो बड़ी चीजें मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डॉक्टर ना बने, कि IITian ना बने, मैं कह रहा हूं कि सरल रास्ते को ना चुने, कठिन रास्ता चुने और कठिन रास्ते को चुनने के बाद बड़ी जीत हासिल करें और ऊंचाइयां भी मिले। तो अपन इन सब चीजों पर विचार करें, क्योंकि आप अपने रास्ते स्वयं चुने। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि आप अपने रास्ते स्वयं चुने, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए अपने रास्ते स्वयं चुने, दूसरे के कहने पर, दूसरे के सुनने पर ना जाए, अपने रास्ते स्वयं चुने, तब आप एक ऊंचाइयां, एक अच्छी चीज पा पाएंगे। चलेगा चलेगा, 15 मिनट चलेगा। आज तो आएगी ना, 10-5-2 मिनट रुक जाओ, चले फिर चले। हाँ है। मंदिर में है। दो मिनट। फिर निकल रही है क्या? लिया शुभम अवतार। यहां कहने का तात्पर्य था कि आप अपने रास्ते स्वयं चुने, आप अपने रास्ते स्वयं चुनना सीखें, क्योंकि जो आप हैं, आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप अपना नेचर जानते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी जानते हैं, आप अपना पोटेंशियल जानते हैं, अपना स्टेमिना जानते हैं। तो अपने रास्ते खुद चुने ना, दूसरों को ये मौका कभी ना दें। अक्सर ये होता है कि अपन सलाह लेने जाते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं कि आप बताओ मैं क्या कर लूं। पढ़ना तुमको है, पास तुमको होना है, व्यापार तुमको करना है, पैसा तुमको लगाना है, और सलाह दूसरा दे। तुम अपना रास्ता चुन के जाओ, लोग बोलेंगे तुमने अपना रास्ता अच्छा चुना है, ये बात जमती है। और आप अगर दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा? लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी हम क्या सब्जेक्ट लें। अरे भाई, अगर इतना दिमाग होता हमारे पास तो हम भी कलेक्टर हो जाते। आप अपना रास्ता स्वयं चुनिए, आप देखिए आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है। बच्चों को वही सब्जेक्ट चुनना चाहिए जो उनका इंटरेस्ट का, उनका हॉबी का हो। अगर 1 नंबर भी कम आ जाए किसी सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट के लिए अगर वो दुख हो रहा है तो वो सब्जेक्ट चुन लिया जाए, वो सब्जेक्ट चुन लिया जाए, बेस्ट है। मैं एक बात कहता हूं कि हर बच्चे को अपनी आंतरिक शक्ति पहचानना चाहिए। हर एक युवा को, हर एक व्यक्ति को अपनी अंदर की शक्ति पहचानना चाहिए। और एक बार उसने अपने अंदर की शक्ति पहचान ली
तो फिर वो क्रिएटर बनेगा, फॉलोअर नहीं बनेगा। बी अ क्रिएटर, नेवर बी अ फॉलोअर। कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें, कुछ कठिन करें, तब कहीं जाकर के आप दुनिया की भीड़ से हटके चल पाएंगे। एक बात ध्यान रखना, भीड़ में चलोगे मंजिल तो मिल जाएगी, पहचान नहीं मिलेगी। जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन ऊंची ऊंचाइयां नहीं मिलेगी। कुछ अच्छा करें, और वो कुछ अच्छे का तात्पर्य होता है कठिन करें, सरलता की ओर ना जाए। आप देखना आज हर माँ घर पर घी नहीं बना रही, बाजार से घी खरीद कर लाती है और वो अपने घर को खिलाती है। पहले की माताएं थी, बुजुर्ग माताएं, वो घर में घी बनाती थी। तो जब वो घर में घी बनाती थी तो लोग बीमार नहीं होते थे। पहले के लोग घी ज्यादा खाते थे और उनको अटैक भी कम आते थे। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि आज मेहनत नहीं हो रही, सब आसानी की ओर जा रहे हैं। और उसमें भी घी बनाना है उनको तो मलाई वाला बनाना है, दही वाला नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत लगती है। समझें, संभलें, कठिन को चुने। आप अगर कठिन रास्ता चुनते हैं, समय लगेगी लेकिन बहुत बड़ी ऊंचाइयां मिलेंगी, बहुत बड़ी ऊंचाइयां मिलेगी। मेरा विश्वास है कि कठिन की ओर जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कठिन की ओर जाना चाहिए। अगर आप कठिन की ओर गए हैं तो आपकी एक अलग आइडेंटिटी भी बनती है। सरल की ओर जाओगे, आइडेंटिटी नहीं बनेगी, आइडेंटिटी नहीं बनेगी। अच्छा एक बात और, जो कठिन का रास्ता होता है उसमें कांटे भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो चलना सीख जाता है वो बहुत कुछ कर लेता है। कभी आप लोगों ने साइकिल चलाई हो या बाइक चलाई हो, तो हवा कम हो या पंचर हो गई हो और पंचर वाले तक ले जाना हो बाइक, फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हो? टंकी के ऊपर बैठते हो, आगे तरफ झुकते हो। कठिन रास्ते पर जिसने मार्ग तय कर लिया है, जिसने अपने गाड़ी चला ली है, वो सरल तो उसके लिए बड़ा इजी है। कहते हैं कि जिसने सिर पर वजन लेकर के 100 किलो का वजन लेकर के जिसने सिर पर 100 किलोमीटर चल लिया हो, तो फिर उसके लिए तो 2 किलो का वजन लेकर के 2 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करें, क्रिएटर बने, फॉलोअर ना बने। क्रिएटर बने, कठिन को चुने। कठिन को चुनेंगे तो ऊंचाइयां मिलेंगी, सरल को चुनेंगे तो जो ऊंचाइयों पर हैं उनको ही देख पाओगे। समय लगेगा लेकिन पहचान भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, और लोग आपके एक अलग नजरिए से देखेंगे इसने कुछ किया है। दुनिया की भीड़ में चलोगे तो भेड़ चाल कहलाएगी, कुछ हट के करोगे तो क्रिएटर कहलाओगे। ये मेरा आज आपसे कहना है। कठिन को चुने, सरल रास्ते को ना चुने। 95% लोग विश्व के सरल रास्ते को चुनते हैं, इसलिए वो सामान्य हैं। 5% लोग ऐसे हैं जो कठिन रास्ते को चुनते हैं। अपनी शक्ति को पहचाने, कठिन को चुने, कठिन को चुन करके एक दिन लोगों के लिए सरल रास्ते बनाना सीखे। शेष अपन और आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की